Good afternoon to everyone. So in this lecture, we will do the journal entries in the consignment accounting. So transactions, both the books I will take at a time so that we can do it together. So this will be transactions. This will be in the books of consignor. This will be in the book of consignee. So both transactions, this is in the books of consignor, in the books of consignee. So let us see what are the different transactions. So I want to add one more column here, that will be the serial number. So we have a check that, so we have a check in the number of transactions. So I will have it here, serial number. The first transaction, let us start now, will be for goods sent on consignment. ये consignment का पूरा situation कब होगा? When the goods are sent on consignment. जो goods consignment में send करेंगे तो who will do that? It will be consignor. So क्या entry आती है? हम एक स्पेशल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंसाइनमेंट. हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे गुड्स कहाँ पे आया? कंसाइनमेंट के लिए. एंड वी विल राइट हियर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन. हु इज रिसीविंग? कंसाइनमेंट में आ रहा है गुड्स, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सो दिस इज द एंट्री. एंड कंसाइनी के बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं है. एक कंसाइनी को के बुक में नो एंट्री. एंड देन नेक्स्ट वन वी हैव एक्सपेंसेस. नाउ कंसाइनमेंट में खर्चा तो होगा. सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर. तो जो भी एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट का, वो किसने इनकर किया? कंसाइनर ने इनकर किया. तो हम लोग वो देखते हैं. सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर. तो अगेन किसको डेबिट करना है? ये हु इज बेरिंग दिस एक्सपेंसेस? तो यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये दो अकाउंट्स का मिक्सचर है. This is the mixture of two accounts, consignment. One is the real account and another is the nominal account. तो गुड्स कम्स इन, गुड्स आया कंसाइनमेंट में तो डेबिट किया. एंड खर्चा हुआ, यहाँ पे किसने बेयर किया? खर्चा इनकर हुआ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. कंसाइनमेंट को हमने डेबिट किया. So consignment account is a mixture of two accounts, that is यहाँ पे समझने के लिए रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट दोनों का मिक्सचर है. और एक्सपेंसेस इनकर किया कंसाइनर ने, तो उसका क्या बाहर जाएगा? मनी विल गो आउट. करेक्ट. सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कोई भी खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, कंसाइनमेंट को डेबिट करो. इनकम हुआ, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो. कुछ भी गुड्स डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट. गुड्स इज अ रियल अकाउंट. गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंसाइनमेंट को डेबिट करो. बाहर जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट करो. समझ में आ रहा है? तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज रियल अकाउंट. सो एक्सपेंसेस. और यहाँ पे अगर खर्चा, एक्सपेंसेस जो खर्चा है वो कंसाइनर ने किया है, तो देयर विल बी नो एंट्री. देयर विल बी नो एंट्री हियर. नेक्स्ट वी विल सी एडवांस
गिवन बाय कंसाइनी, एडवांस गिवन बाय कंसाइनी। कंसाइनी को जब गुड्स मिलता है ना कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनर बोल सकता है कि मुझे, तुम कंसाइनी बोलेगा मुझे 2 महीने का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो, आई विल रिटर्न यू द मनी फॉर द गुड्स। तो कंसाइनर विल इन रिटर्न से, बट आई एम गिविंग माई गुड्स टू यू आर हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स। आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट गुड्स तो आपके पास है। तो मेरा गुड्स आपके पास है, तो एटलीस्ट गिव, पे मी सम एडवांस। कंसाइनी क्या, कंसाइनी को क्या देना पड़ता है? एडवांस देना पड़ता है। इफ इट इज इंसिस्टेड बाय द कंसाइनर, इफ एडवांस इज इंसिस्टेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनी हैज टू पे एडवांस। तो एडवांस उसने कैसे पे किया वो भी है यहाँ पे। सो वी विल सी हियर देयर मे बी टू, यहाँ पे क्या के पे हो सकता है? एडवांस चेक में पे किया, एडवांस पेड बाय चेक। तो कंसाइनमेंट में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, पैसा आ रहा है। कंसाइनर को कंसाइनी पैसा देगा, तो कंसाइनर को क्या मिलेगा? एडवांस गिवन बाय कंसाइनी, कंसाइनी इज पेइंग द मनी, तो कंसाइनर विल रिसीव द मनी, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड हु इज पेइंग द मनी? पैसा कौन पे कर रहा है? टू हु इज पेइंग द मनी? कंसाइनी अकाउंट, गेटिंग इट? क्रेडिट द गिवर। इसके बाद एडवांस कौन पे कर रहा है? कंसाइनी। तो कंसाइनी का पैसा बाहर जाएगा, एंड कंसाइनी के बुक में किसका नाम आएगा? कंसाइनी के बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आ सकता। कंसाइनी के बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आ सकता। हम किसका नाम लिखेंगे? कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग आउट? चेक का पैसा बाहर जा रहा है, कंसाइनी इज पेइंग मनी, तो दिस विल बी द एंट्री फॉर एडवांस गिवन बाय कंसाइनी। अब सेम एडवांस गिवन बाय, इट मे बी अनदर पार्ट बाय बिल। तो एडवांस गिवन जो है, इट मे बी बाय चेक और इट मे बी बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट मे बी बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, कंसाइनर ने कंसाइनी से एडवांस मांगा, आई हैव सेंड यू द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, आई वांट एडवांस अमाउंट। सो कंसाइनी सेज मेरे पास एडवांस तो नहीं है, मेरे पास कैश तो नहीं है, बट आई कैन गिव यू अ बिल साइंड दैट फ्यूचर में मैं तुमको पैसा दूंगा। तो बिल ऑल्सो एक्ट्स एज अ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। अगर मुझे बिल को लेकर मैं बैंक में जा सकती हूँ, बैंक में वो बिल को रख के मुझे अगर अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो वो बिल को मैं बैंक में देके मैं पैसा ले सकती हूँ, करेक्ट? सो देन चेक में पेमेंट दे सकता है एडवांस, द कंसाइनी में पे द एडवांस बाय वे ऑफ चेक और बाय वे ऑफ बिल। तो ये बिल से क्या होगा? ये बिल जो है असेट है, इसमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा किसको? कंसाइनर को। ये बिल मतलब आज कंसाइनी के पास पैसा नहीं है, तो उसने बिल दिया। किसने दिया ये बिल? ये कंसाइनी ने दिया है ये बिल। कंसाइनी अकाउंट, is there any confusion in this entry? Who has given the bill to the consigner? कंसाइनी। और बिल जो है, ये बिल जो है कंसाइनर के पास, उससे उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल है कंसाइनर के लिए, एंड कंसाइनी के लिए इट इज बिल्स पेएबल, बिकॉज इन द फ्यूचर ही हैज टू पे मनी टू whom? नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। किसको किसको डेबिट करना पड़ेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कंसाइनी के बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आ सकता, और ये क्या है? दिस इज बिल्स पेएबल, दिस इज बिल्स पेएबल account, this is bills payable account, this is the fourth one. Now ये भी हो गया। Now we come to the fifth one.
फिफ्थ वन में क्या हो सकता है? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बाय हु इज हैविंग द बिल? कैन एनीवन टेल मी? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, कौन बिल को डिस्काउंट कर सकता है, कंसाइनी या कंसाइनर? अभी कंसाइनर को बिल मिला, वो बिल में लिखा हुआ है पैसा आज नहीं फ्यूचर में एक डेट में मिलेगा, बट कंसाइनर को आज पैसे की जरूरत है, तो कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनर विल डिस्काउंट दिस बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद द बैंक, बट हु विल डू द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल? इट विल बी डन बाय द कंसाइनर। तो कंसाइनर के बुक में पैसा मिलेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे देर विल बी अ डिस्काउंट, देर विल बी अ डिस्काउंट, करेक्ट? सो ये डिस्काउंट जो है हम लोग को लॉस है, किसके लिए लॉस है? अगर ड्यू डेट तक रुकते तो अभी अर्जेंसी है पैसे का, इसलिए यहाँ पे बिल्स को डिस्काउंट किया, करेक्ट? तो यहाँ पे वो डिस्काउंट जो है, इट इज, अगर 100,000 रुपए का बिल है तो 1,000 रुपया पूरा मिलेगा नहीं बैंक से, देर विल बी अ डिस्काउंट, बैंक विल नॉट पे द होल अमाउंट। सो यहाँ पे जो डिस्काउंट हुआ, दैट विल बी अ लॉस टू मी। सो वो डिस्काउंट को मैं क्या करूंगी? दैट डिस्काउंट जो हुआ है, दैट इज एक्सपेंस, बिकॉज अगर मैं, if I will wait for some time till the due date of the bill, if I wait, then I can get the, समझ में आ रहा है? अगर मैं, मुझे जल्दी है पैसे का इसलिए मैं बिल को डिस्काउंट कर रही हूँ बैंक में जाके, तो यहाँ पे बैंक जो है मुझे बिल का पूरा पैसा नहीं देगा, बैंक डिस्काउंट चार्ज करेगा। ये डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने क्या बोला? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? व्हाट, हमारे पास जो बिल्स था वो अभी कैंसल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट? बिल रिसीवेबल जो हमारे पास था वो कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट करने का कंसाइनी को कुछ भी आइडिया नहीं है, सो हियर कंसाइनी विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी इट विल बी अ नो एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न्ड बाय, गुड्स रिटर्न्ड बाय कंसाइनी। तो गुड्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमारा गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट है ना, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट का ऑपोजिट एंट्री, गुड जब कंसाइनमेंट में आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रिटर्न करेंगे तो गुड्स बाहर जा रहे, बराबर, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और ये जो गुड्स है ये हमें जब भी देखो सेंड किया था, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट वाज इन द क्रेडिट, अभी व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड तब हम गुड्स ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट, इट विल बी द ऑपोजिट एंट्री, इट विल बी द ऑपोजिट एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और गुड्स सेंड करो, रिटर्न करो, हियर इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी नो एंट्री, कंसाइनी के बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी में हम क्या करेंगे? दो तरीके से सेल कर सकता है गुड्स। पहले ऑन कैश वाला देखते हैं, जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो दो तरीके से बेच सकता है, एक तो गुड्स बाहर जाएगा तो कंसाइनमेंट ऑपोजिट में रहेगा, और किसने गुड्स को सेल किया? कंसाइनी अकाउंट डेबिट, ये किसके लिए? कैश सेल्स के लिए, टू
गुड्स बाहर जा रहे, इनकम हो रहे, दोनों सिचुएशन में कंसाइनमेंट क्रेडिट में आएगा। नाउ कंसाइनी के बुक में कैश में सेल किया तो क्या मिलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश मिलेगा। और कंसाइनी के बुक में किसका नाम आएगा, कंसाइनी का नाम तो नहीं आएगा, कंसाइनर अकाउंट, ये कैश सेल्स के लिए। अब दूसरा इसमें लिखती हूँ मैं 8 to 1, दिस इज गुड सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट, इधर बोलेंगे गुड सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे तो सेम एंट्री आएगा, किसने सेल किया, कंसाइनी ने सेल किया, किसने सेल किया, कंसाइनी ने सेल किया। और गुड्स बाहर जा रहे तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट साइड में आएगा। और यहाँ पे डेटर्स, यहाँ पे क्रेडिट सेल है तो पैसा नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, कौन क्या क्रिएट हुआ, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू किसका नाम, द नेम ऑफ द ऑपोजिट पर्सन, कंसाइनर अकाउंट। दिस इज फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी विल सी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, हमने एक्सपेंस, अगर कंसाइनर एक्सपेंसेस इनकर करता है तो देखा। अब अगर एक्सपेंसेस आर बोन बाय कंसाइनी, अगर एक्सपेंसेस जो इनकर करता है, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय कंसाइनी, मतलब एक्सपेंस जो हुआ है वो कंसाइनी ने किया है, बैर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द कंसाइनी, तो क्या रहेगा, एंट्री देखते हैं, expenses incurred by consignee. So what will be the entry, सबसे पहले ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्सपेंस होता है या कुछ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का मिक्सचर है कंसाइनमेंट अकाउंट। So consignment, for understanding purpose I am telling you, real account and nominal account का mixture है consignment account। तो expenses मतलब डेबिट और एक्सपेंस हुआ तो consignment को डेबिट किया, और किसने, who has paid the in the books of consigner, किसने एक्सपेंस पे किया, कंसाइनी ने पे किया। कंसाइनर के बुक में किसने पे किया एक्सपेंस, कंसाइनी ने, तो यहाँ पे कंसाइनर, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, कंसाइनर अकाउंट, एक्सपेंस किसने पे किया, एक्सपेंस कंसाइनी ने पे किया, बट वो पैसा किससे मिलेगा, फ्यूचर में वो पैसा किसको पे करना है, भले कंसाइनी ने आज पे एक्सपेंस बेयर किया, बट ये किसको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, डेबिट में उसका नाम, बिकॉज दिस इज हवर, ये पैसा हमें फ्यूचर में किससे मिलने वाला है, कंसाइनर से। हमने किसके बिहाफ में खर्चा किया, कंसाइनर के बिहाफ में, और खर्चा करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट। मतलब कंसाइनी ने खुद के लिए खर्चा नहीं किया, उसने कंसाइनर के बिहाफ में खर्चा किया, तो कंसाइनर का नाम लिखा, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, जब एक्सपेंस करते हैं तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला एंट्री इज कलेक्शन ऑफ कैश, कलेक्शन ऑफ कैश by consignee from debtors, from consignment debtors, from consignment debtors। मतलब ये जो क्रेडिट में सेल किया था कंसाइनमेंट डेटर्स को, वो पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो इसका नॉलेज कंसाइनर को कुछ लेना देना नहीं है, कंसाइनी ने उधार में से किया था तो उससे पैसा मिल रहा है, तो यहाँ उसको पैसा मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसाइनर के बुक में तो नो एंट्री, पर कंसाइनी को तो पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। और जो कंसाइनमेंट डेटर
डेबिट में था, उन लोग अभी पैसा दे रहे, वी आर पेइंग द मनी, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा जो डेटर ने पैसा दे दिया। तो क्रेडिट मतलब कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। समझा ये एंट्री? क्या हुआ, हु हैज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर को कुछ आइडिया नहीं है क्या, कंसाइनर को सिर्फ पता है सेल हुआ है, कैश में क्रेडिट में, उससे वो उसका लेना देना किससे है, कंसाइनी से। तो कंसाइनी को पैसा मिल रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कंसाइनमेंट डेटर्स। समझ में आया? सो नाउ वी विल, now next one we will see bad debts incurred. Next one we will see bad debts incurred. So normally bad debts incurred में पहले वाला देखते हैं, when no del cred commission is paid, when no del creditor commission, del creditor commission, when no del creditor commission पे, जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे किया तभी क्या एंट्री है वो देखते हैं पहले। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे किया तो बैड डेट्स किसको बेयर करना पड़ेगा, कंसाइनर को। मतलब ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों देते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं ताकि बैड डेट्स का जो लॉस है वो कंसाइनी इनकर करे। बैड डेट्स मतलब इट्स अ लॉस, तो लॉस होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और डेल क्रेड कमीशन नहीं दिया, यस, क्यों डेल क्रेड कमीशन देते हैं कि बैड डेट्स का जो लॉस है वो कंसाइनी बेयर करे, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते डेल क्रेड कमीशन। बट यहाँ पे नहीं दिया डेल क्रेड कमीशन, तो हम क्या लिखेंगे, ये लॉस हुआ बैड डेट्स का तो बैड डेट्स तो नहीं लिखेंगे, लॉस हुआ तो कंसाइनमेंट को इफेक्ट देंगे। और हु, कहाँ पे ऑपोजिट किसका नाम लिखना है, कंसाइनी का। एंड इसके बाद इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी तो हम क्या लिखेंगे, किसको बेयर करना है, ये कंसाइनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स का जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला तो बैड डेट्स का किसको बेयर करना है, कंसाइनर को। और बैड डेट्स क्यों हुआ है, क्योंकि कंसाइनमेंट डेटर्स ने पैसा नहीं दिया। बैड डेट्स क्यों हुआ, बिकॉज कंसाइनमेंट डेटर ने पैसा नहीं दिया, करेक्ट। So now next one we will see bad debts incurred when del credit commission is given. तो next है bad debts incurred, bad debts incurred, और क्या है इसमें, when del credit commission is given, when del creditor commission, del creditor commission given। तो ये सिचुएशन में डेल क्रेडिट कमीशन दिया ना, बैड डेट्स हुआ तो भी इसको कंसाइनर को उसका नो एंट्री, मतलब तुमको डेल क्रेडिट कमीशन दिया है ना तो बैड डेट्स होगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया तो कंसाइनर को लॉस हुआ बैड डेट्स का, बट अगर दिया है तो कंसाइनर की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा बैड डेट्स का। तुमको बैड डेट्स से सेव करना है खुद को, इसीलिए तो डेल क्रेडिट कमीशन दिया है। तो बैड डेट्स का नो एंट्री विल कम इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड कंसाइनी के उसमें क्या इफेक्ट आएगा, बैड डेट्स अकाउंट, मतलब जहां पे पहले से स्टेप में हमने कंसाइनर को डेबिट किया था, अभी बैड डेट्स को डेबिट करना पड़ेगा हमें, इसका लॉस होगा। एंड क्या कम हो जाएगा, कंसाइनमेंट डेटर्स कम हो जाएगा। कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट अगर लेजर अकाउंट रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैड डेट्स, मतलब हमारा डेटर कम हो गया बिकॉज ऑफ बैड डेट्स। तो ये हो गया। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन एक देख लेते हैं, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी,
गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। सो गुड्स अगर कंसाइनी ने लिया तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स बाहर जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बराबर समझ में आ रहा है, कौन लेके जा रहे हैं गुड्स को, हु इज टेकिंग द गुड्स, कंसाइनी लेके जा रहे हैं ना गुड्स। ये गुड्स बाहर जा रहे हैं, लेकिन कौन गुड्स को लेके जा रहे हैं उसको हम लोग अभी दिखाएंगे। और गुड्स बाहर जा रहे हैं तो कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट विल कम इन द क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मैंने बोला है ना, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का मिक्सचर। गुड्स बाहर जा रहे तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और यहाँ पे गुड्स लेके जा रहे कंसाइनी, मतलब ही इज परचेसिंग द गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम, किससे मिल रहा है पैसा, किससे मिल रहा है गुड्स, किसका गुड्स है ये, हु इज सेलिंग द गुड्स, कंसाइनर अकाउंट। मतलब ये वैसे तो पूरा कंसाइनमेंट में गुड्स सेल करने का जिम्मेदारी कंसाइनी का है, बट कंसाइनी हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेक्स द गुड्स, तो परचेज टू कंसाइनर अकाउंट। सो इसके बाद में नेक्स्ट वन is amount sent by कंसाइनी अगेंस्ट सेल प्रोसीड्स। लास्ट में जो भी सेल होगा वो पैसा कंसाइनमेंट में कंसाइनर को वापस करना है। अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी, अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी, अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी किसके लिए, अगेंस्ट सेल प्रोसीड्स, मतलब पूरा सेल कर दिया कंसाइनमेंट में। तो अगर कैश में सेंड किया, अगर कैश में सेंड किया तो क्या मिलेगा कंसाइनर को, कैश मिलेगा, कैश अकाउंट। हु इज गिविंग द मनी, टू कंसाइनी, टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एंड कंसाइनी क्या करेगा, उल्टा एंट्री, कंसाइनर को पैसा मिलेगा, कंसाइनी के बुक में कंसाइनर को पैसा मिलेगा, और व्हाट विल गो आउट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अभी अगर पैसा जो हम लोग दे रहे सेल प्रोसीड्स, वो अगर चेक में रहेगा तो, वो अगर चेक में रहेगा तो यहाँ पे फिर से वो पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया चेक, या तो इसको बोल सकते हैं बैंक ड्राफ्ट, क्या बोल सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट। सो बैंक ड्राफ्ट मतलब क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट बैंक से मिल रहा है। हु इज गिविंग, कंसाइनी इज गिविंग, कंसाइनी इज गिविंग कंसाइनी अकाउंट। एंड ऑपोजिट इफेक्ट में कंसाइनर सेम एंट्री, बट कैश के जगह पे क्या लिखेंगे, कैश के जगह पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। कंसाइनर को पैसा मिल रहा है, बट हम बैंक ड्राफ्ट द्वारा पे कर रहे हैं, तो 15th वन भी हो गया। अभी नेक्स्ट वन, अगर हम बिल से पैसा देंगे तो, इफ यू आर गिविंग मनी बाय वे ऑफ बिल्स, मतलब पैसा नहीं दे रहे, बदले में बिल दे रहे कि फ्यूचर में पैसा देंगे। कैसे दे रहे, बाय वे ऑफ बिल, बाय वे ऑफ बिल। तो बिल के वे में पैसा दे रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट। और यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनी के बुक में कंसाइनर, कंसाइनी का नाम नहीं आ सकता, कंसाइनी के बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आ सकता। किसको पैसा, किसको बिल दे रहे,
कंसाइनर को किसको बिल दे रहे, कंसाइनर को, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी के लिए बिल से फ्यूचर में पैसा पे करना है, तो इट विल बी बिल्स पेएबल। से क्वेश्चन में दिया रहेगा लास्ट में एट द एंड द अमाउंट वाज सेटल्ड बाय अ बिल। अगर ऐसा बोलते लास्ट में कैसे पैसा सेटल किया, बाय वे ऑफ अ बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसा एंट्री आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी, कंसाइनर टू बिल्स पेएबल। तो विद दिस ऑल द एंट्रीज आर डन। नहीं, अभी दो इंपॉर्टेंट एंट्रीज अभी भी बाकी है विच आई वांट टू डू, दैट इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट होगा तो क्या, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा कंसाइनमेंट का, समझ में, अगर प्रॉफिट है तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड इनकम्स का साइड होता है ना, और इधर आएगा टू प्रॉफिट, इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 1 मिनट, हाँ, इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये कंसाइनी को क्या प्रॉफिट और लॉस, उसको तो सिर्फ उसका कमीशन मिलेगा, उसको तो सिर्फ उसका कमीशन मिलेगा ना, तो यहाँ पे एक चीज है, इधर लिखेंगे नो एंट्री, हियर देयर विल बी नो एंट्री, हियर देयर विल बी नो एंट्री। सेम वे if there is a loss on consignment, loss on consignment पे ऑपोजिट एंट्री क्या होगा, डेबिट साइड हैवी रहेगा, आई मीन सो, तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इधर आएगा नो एंट्री। एक में से एक एंट्री रह गया है, दैट इज मैंने तुम लोग को कमीशन का नहीं बताया ना, तो फटाफट आई विल गिव कमीशन का, कमीशन ड्यू ऑन टू कंसाइनी, कमीशन पेबल टू कंसाइनी, ये तो खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कंसाइनी को यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट में आएगा। देखो कमीशन पे करना कंसाइनी को इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट को डेबिट करना है, और ये किसको पे करेंगे, कमीशन कंसाइनी को पे करेंगे। और कंसाइनी के बुक में हु विल पे द कमीशन, who will pay the commission, consignor account debit, consignor account debit to क्या है ये, उसके लिए तो इनकम है कमीशन, कंसाइनी के लिए तो इनकम है कमीशन, सो इन बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या एंट्री आएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। विद दिस, ये एक्चुअली ऊपर आना था, ये वो भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में ये कमीशन का एंट्री बताया। सो विद दिस ऑल द एंट्रीज आर डन, थैंक यू वेरी मच।